हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आधुनिक काल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु पूर्व काव्यधारा के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भारतेंदु पूर्व काव्यधारा सन 1843 से 1867 ईस्वी तक का कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु पूर्व काव्यधारा में रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य निम्नांकित है। कवि है रीवा नरेश रघुराज सिंह। इनकी जो रचनाएं हैं राम स्वयंवर और रुक्मिणी, दोनों महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। आगे है परिणय और आनंदा बुनिधि और रामाष्टयाम, जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको उनको अच्छे से याद करना है। आगे है रघुनाथ दास राम स्नेही। इनकी रचना है विश्राम सागर। सरदार कवि, इनकी रचना है राम रत्नाकर, रामलीला प्रकाश, हनुमत भूषण और तुलसी भूषण। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है किसकी है, सरदार कवि की है। आगे देखते हैं ललित किशोरी, और इनका जो और दूसरा नाम है वो है कुंदन लाल, सफूट चंद और गोपाल चंद गिरधर दास, ये भी महत्वपूर्ण है। राधा स्त्रोत, गोपाल स्त्रोत, जरासंध वध और बलराम कथामृत और राम कथामृत। भारतेंदु पूर्व ब्रज भाषा में रचित जो श्रृंगारिक रचनाएं हैं उनको हम देखेंगे। कवि हैं सेवक, इनकी जो रचनाएं हैं वो है नक्षिक, सरदार कवि, षड ऋतु, साहित्य सरसी, ये नेट के एग्जाम में पूछी गई है। श्रृंगार संग्रह है चंद्रशेखर वाजपेयी, इनकी जो रचनाएं हैं नक्षिक और हमीर हट। आगे देखते हैं भारतेंदु पूर्व काव्य रीति निरूपण रचनाएं निम्नांकित हैं। कवि हैं रामदास या राजकुमार, इनकी जो रचनाएं हैं कवि कल्पद्रुम, ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जाती है, आपको याद रखना है किसकी है, रामदास की, कवि कल्पद्रुम। आगे है सेवक, और इनके जो रचनाएं हैं वो है वाग्विलास, गोपाल चंद्र गिरधर दास। ये जो तीनों रचनाएं, ये जो मतलब इनमें से जो रचनाएं हैं ये नेट के एग्जाम में पूछी गई है। गोपाल चंद्र गिरधर दास भारती भूषण, छंदो वर्णन, बैजनाथ द्विवेदी, सीता राम भरण मंजरी और राम रहस्य, वृतनी दोष कदम और वामा विलास, ये भी महत्वपूर्ण है। उद्दीपन श्रृंगार, अनुभव उल्लास, चित्राभरण। लच्छी राम, जो इनकी जो रचना है मानसिंहाष्टक और प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, ये वाली जो इनकी रचना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि रावणेश्वर जो कल्पतरु है ये किसकी रचना है, लच्छी राम की है। कमलानंद और कल्पतरु। आप राम और रावण से भी इसको याद रख सकते हैं, यहाँ पर लच्छी राम है और यहाँ पर रावण है। आगे देखते हैं भारतेंदु और उनका मंडल। भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। इनका जो जन्म हुआ है वो 1850 ईस्वी में और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1885 ईस्वी में। ये मात्र 35 वर्ष तक ही जीवित रहे हैं। आगे देखते हैं जो जन्म स्थान है इनका जन्म काशी में हुआ था और इनके पिता का नाम गोपाल चंद था और इनके गुरु का नाम सितारे हिंद। इनको जो उपाधि मिली थी वो भारतेंदु था और ये जो है रसा उपनाम से रचनाएं करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। इनके काव्य संग्रह निम्नांकित हैं। इनके बहुत से जो काव्य संग्रह हैं इनमें से जिनको मैंने अंडरलाइन किया है वो महत्वपूर्ण है, उनको आपको अच्छे से याद रखना है। प्रेम मालिका, प्रेमाश्रु वर्षन, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेम फुलवारी, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्म लीला, वसंत होली, उर्दू का स्यापा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रबोधिनी और प्रातः समीरन, बकरी विलाप, ये भी महत्वपूर्ण है। विजयनी विजय विजयंती, ये भी महत्वपूर्ण है। और बंदर सभा, नए जमाने की मुकरियां। रिपु नाटक, भारतेंदु कृत,
विजयनी विजयी वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। जो भारतेंदु की जो एक रचना है विजयनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता जो है मिस्र में जो भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। आपको ध्यान रखना है। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वस्व और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब